दोस्तों, आज मैं बिहार के राजनीतिक क्षेत्र के संबंध में कुछ जनता से रूबरू होना चाहता हूँ। यार, हमको ये समझ में नहीं आता है कि लोग अच्छे लोगों का राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव क्यों नहीं करते। क्यों उसका नहीं क्यों क्यों उसे नहीं चुनते। हंसी आती है। बाहुबलियों के डर से, बाहुबली आपको चूसते हैं और आप उनको चुनते हैं। आपको चूसते हैं, आप उनको चुनते हैं। जब वो आपके मत से जब वो मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो जिसे आपने चुना वो आपको चूसते हैं। जब तक रहेंगे तब तक आपको चूसते रहेंगे। क्या समझते हैं आप कि मंत्री बनकर, विधायक बनकर और जनता की भला सोचेंगे? ये कैसे हो सकता है? बाघ कभी इंसान को वरी कर देता है? अरे वो इतने चुनाव में पैसे खर्च करके, पैसे बांट करके, दारू शराब पिला करके, मछली भात खिला करके, इतने पैसे खर्च करके जो जाता है विधायक बनकर, मंत्री बनकर, तो वो अपने धन वैभव को बढ़ाने के लिए, हथियारों का जाखिरा इकट्ठा करने के लिए वो आपको चूसता है। जनता के पैसा का दुरुपयोग करता है, वो चूसता है। मानव विकास के लिए कोई भी योजना सरकार की आती है, चाहे वो सड़क की योजना हो या शिक्षा के क्षेत्र में योजना हो, जो कुछ योजना हो, उस योजना का 20% भी समाज को उसका लाभ नहीं मिलता है। इसमें बहुत से अधिकारी भ्रष्टता में लिप्त हो जाते हैं। पैसे का बंदरबाट होता है। जो सरकारी योजना का पैसा आता है उसका बंदरबाट होता है। सही ढंग से उसका उपयोग नहीं होता है समाज में, और बाहुबली बनते जाते हैं। बिहार की जनता का पैसा को लूटते जाते हैं। उसी को आप कहते हैं कि ये समाज का अगुआ बने। अरे बाहुबली
जितने भी बाहुबली हैं वो आपको समाज के लिए घातक है। अब अभी हाल में देखा आपने मोकामा की घटना, यही तो है बाहुबलियों का चरित्र, उनकी सोच। अरे यार, तुम राजनीतिक क्षेत्र में यदि बढ़िया आदमी आता है, पढ़ा लिखा इंसान आता है, शिक्षाविद आता है, विद्वान आता है, तो उसे तुम क्यों नहीं चुनते? आखिर उसे चुनने में क्या दिक्कत हुई है? जब शिक्षक अच्छा होगा स्कूल में, विद्वान होगा शिक्षक स्कूल में, तो अवश्य बच्चों को पढ़ाएगा। यदि खुद शिक्षक यदि उसको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं बुझाता है, तो बच्चों को क्या शिक्षा देगा? उसी प्रकार बाहुबली तो खुद जो है सो सद्विचारों से तो भरे नहीं होते, उनके मन में तो हमेशा खुराफात रहती है, तो वो खुराफात ही की तो बात सोचेंगे, समाज की भला कहाँ सोचेंगे? जो व्यक्ति पढ़ा लिखा इंसान है, विद्वान है, संस्कारी है, वैसे व्यक्ति का आप चुनाव करें। उस समाज की हर तबके के लोगों का ध्यान रखेगा, उसे तुम राजनीतिक क्षेत्र में आगे लाओ। अभी देखो वर्तमान में प्रशांत किशोर एक ऐसा शख्स है जो सरस्वती की कमाई खाता है। क्या वह शराब माफिया है? क्या वह बालू माफिया है? क्या वह एमएलए बन करके सरकारी खजाना को लूटा है? क्या मंत्री बन करके आपके बिहार राज्य के पैसों का दुरुपयोग किया है? नहीं, वो तिनके तिनके कमा करके, तिनके तिनके जोड़ करके, और आज बिहार को बदलने में अपनी सारी वैभव, ऐश्वर्य, बिहार की जनता के लिए झोंक दिया है। जिसने अपना सब कुछ सुख छोड़ करके, जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया, वह क्या बिहार को लूटेगा? अरे बिहार को वही लूटता है जिसके पास कुछ नहीं है। और बिहार को, हाँ, एक बात याद पड़ी मुझे, तो कितनी अच्छे मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर। आज कर्पूरी ठाकुर का सभी लोग नाम लेते हैं, कितने अच्छे मुख्यमंत्री थे। क्यों? विचार के बहुत अच्छे थे, संस्कारी मुख्यमंत्री थे, उनमें कोई विकृति नहीं थी। आज आप नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, कोई खराब नहीं है, कुछ दिनों तक अच्छी उनकी शासन रही।
और उनको सुशासन बाबू से सुशोभित किया गया। बिहार को उन्होंने कुछ दिया, उनकी कंट्रीब्यूशन को, उनकी उपादेयता को बिहार के लिए भूला नहीं जा सकता है। लेकिन आगे उनको यूँ कहें, आगे उनका शासनकाल अच्छा नहीं रहा। उनके मंत्री बेकाबू हो गए, अफसरशाही बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, बिना पैसे कोई काम नहीं होता है। अभी कलेक्ट्रेट में मैं गया था एक बार, मैं बहुत साधारण वेश में गया था, बहुत साधारण रूप में गया था, कागज पत्र निकालने के लिए, खेत वगैरह का, जमीन का, खतियान वगैरह। तो वहाँ सरकारी जो कर्मचारी हैं वो मुझे कमरे में ले गए और बोले कि प्रत्येक कागजात पर 500 रुपये दीजिए। तो हमने कहा कि किस चीज़ का 500 रुपये, और बिना पैसे दिए काम नहीं होगा। मैं चला गया, उस दिन चला गया मैं। फिर अगले दिन जब मैं उनसे कहा कि इसकी शिकायत, उनका मैं ले लिया था, जो बात किए थे, मैंने अपना मोबाइल से उनको रिकॉर्ड कर लिया था, उसी उनकी बात को। वो नहीं जान रहे थे रिकॉर्ड हो रहा है, मैं जानता था। अगले दिन जब मैं गया तो फिर हम उसी कमरे में ले गए। जब उनको मैं दिखाया, देखिए आपकी बातों को मैं रिकॉर्ड कर लिया और इसको मैं आगे ले जाऊंगा, तो उसने कहा कि नहीं, आपको मैं काम कर दूंगा, और काम हुआ। तो आपको जगना पड़ेगा इसके लिए, सचेत होना पड़ेगा, चेतना में आना पड़ेगा। तो आप बिहारवासियों से मेरा निवेदन है कि इस समय बिहार में प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति का आना बहुत आवश्यक है। यह व्यक्ति मामूली आदमी नहीं है, असाधारण आदमी है। अब वीडियो को थोड़ा सा अंत तक देखते रहिएगा, घबराइएगा मत। यह व्यक्ति साधारण में नहीं है, असाधारण, नॉन कंपैरेटिव, इसकी आप तुलना नहीं कर सकते। एक लालटेन की तुलना क्या सूरज से कर सकते हैं? एक मोमबत्ती की तुलना क्या ट्यूबलाइट से कर सकते हैं? या आज कल लोग कि मोमबत्ती की तुलना ट्यूबलाइट से करते हैं और एक लालटेन की तुलना सूर्य से करते हैं। अरे शर्म नहीं आती है? अरे तुलना की जाती है, कुछ उसमें समानताएं दिखती हैं, कुछ उसमें बराबरी झलकता हो, और जिसमें और जो अतुलनीय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है, उसके साथ तुलना करते हैं। अरे उनकी तुलना करो कर्पूरी ठाकुर से, उनकी तुलना करो गांधी से। जो तुम कहते हो ना कहाँ से पैसा आया, अरे पैसा अपना बुद्धि से कमाते हैं, विवेक से कमाते हैं।
अब प्रशांत किशोर यदि बिहार में आ जाए, आपकी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। प्रशांत किशोर किस पर वोट मांग रहा है? प्रशांत किशोर शिक्षा और पलायन, रोजगार, मुख्य रूप से इस पर वोट मांग रहा है। पढ़ाई, बार बार कह रहे हैं, पढ़ाई 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 पढ़ाई, रोजगार रोजगार रोजगार। आज तक किसी ने पढ़ाई रोजगार पर वोट नहीं मांगा था आपको। 5 किलो राशन पर वोट मांगा था, आपने उसको दिया वोट, वो आपका काम किया। सरेंडर पर उसने वोट मांगा था, आपने उसको वोट दिया, आपको सरेंडर मिला। ये मत कि जो सरकार घोषणाएं करते हैं वो नहीं करते हैं, 100% न करें, 80% पूरा करते हैं, 75 पूरा करते हैं, 75% पूरा करते हैं। जो भी सरकार में शिकायत नहीं कर रहा हूँ, जो भी सरकार आई, जो घोषणा की वो की। अभी नीतीश बाबू जब शासनकाल में आए, जो उसने 7 निश्चय किया, 7 निश्चय उन्होंने अपना निकाला था कि मैं बिहार में 7 निश्चय पर काम करूंगा, तो उन्होंने किया। तो जो सरकार घोषणा करती है, ऐसी बात नहीं है, वो करती है। हो सकता है कुछ आंकड़ों से मैं बाहर करूँ बात, आंकड़ों से तो बाहर कोई सरकार माने बात कर दो, हो सकता है उसको पूरा ना करे, लेकिन जो आंकड़ों के अंदर है उसको तो पूरा करती है। उसी प्रकार जब वो पूरा करती है अपनी घोषणा को, तो प्रशांत किशोर ने जो घोषणा किया है वो क्यों नहीं पूरा करेंगे? 5 किलो राशन आपने वोट दिया, वो पूरा हुआ। सरेंडर पर आपने वोट दिया, वो आपका पूरा हुआ। उसी प्रकार आप शिक्षा और पलायन पर वोट दें, आपका अवश्य पूरा होगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस समय जानते हैं बिहार में एक गांधी आया है, बिहार की दशा और दिशा दोनों सुधारने के लिए। यदि बिहार की जनता अभी अगर जग गई, अब प्रशांत किशोर को समझ ली, तो इस बार जन स्वराज की सरकार बनेगी। यदि नहीं समझी तो अगली बार तो कोई इसे रोक नहीं सकता है। इसमें एक भी दागी मंत्री नहीं है, एक मंत्री नहीं, एक भी दागी इसमें प्रत्याशी नहीं है। तो यार ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं आप, जो एक भी दागी व्यक्ति को अपना प्रत्याशी नहीं बनाया है। यहां तक भी उन्होंने कहा है, यदि गलती से कोई प्रत्याशी आपको गलत लग रहा हो, कोई इसमें चारित्रिक राजनीतिक दोष हो, तो आप उसे वोट न दें। क्या किसी ने ऐसा कहा है? किसी ने नहीं कहा है, किसी पार्टी ने ऐसी बात नहीं कही है। वो तो कहती है कि जैसा भी मेरा प्रत्याशी हो, चाहे वो बाहुबली हो, चाहे डकैत हो या चोर हो, सजाए पायता हो, वो किसी प्रकार का व्यक्ति हो, हमको देखकर वोट दें, हमको देखकर वोट दें, प्रत्याशी को देखकर नहीं। यही एक इकलौता व्यक्ति है बिहार में जो कहता है कि मुझे देखकर नहीं, प्रत्याशी को देखकर वोट दें। प्रत्याशी का चुनाव यदि मैंने अच्छा किया है तो जरूर जो है सो आप उसको वोट दें। चुनाव अगर गलत है तो आप उसको कदापि वोट ना दें, उसको हरा दें आप। ऐसा कोई कहने वाला है इस धरती पर? तो कोई नहीं लगता ऐसा कहेगा।
अच्छे व्यक्ति का आप अगर चुनाव करेंगे वहाँ आपके बिहार की भला होगी। जितने भी जाते हैं वहाँ चुन करके सब गलत व्यक्ति जाते हैं अधिकांश। मैं नीतीश बाबू का बिल्कुल शिकायत करने की वो लायक नहीं है, लेकिन अब वो मानसिक स्थिति में उनका मानसिक सही नहीं है। अब वो जज्बा नहीं रह गई, उनकी जो मंत्री हैं अफसर हैं वो सब भ्रष्ट हो चुके हैं, उनकी बात कोई अब नहीं मानता है। 20 साल आपने उसको समय दिया, 20 साल बिहार को आगे ले जाने के लिए कोई कम समय नहीं होता है। उन्होंने बीपीएस के द्वारा उनके शासनकाल में शिक्षकों की बहाली अच्छी हुई, इसमें दो राय नहीं है। बिल्डिंग बना, शिक्षक की अच्छे शिक्षक की बहाली हुई, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो उसमें कुछ सुधार नहीं हुआ, उस सिस्टम में कुछ सुधार नहीं हुआ है। देखिए, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ठीक ढंग से शिक्षक नहीं कर रहे हैं। आप कलेक्ट्रेट में चले जाइए, वहाँ कर्मचारियों को देखिए, जो फाइलें होती हैं सरकार की, आगे या पीछे 10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद सही फाइलें दुरुस्त होती हैं, वहाँ सभी लोग कार्य करते हैं। लेकिन यह है वहाँ कार्य होता है, लेकिन भ्रष्टाचार काफ़ी है। सभी लोग क्लर्क वहाँ अपना लिखा पढ़ी सही ढंग से करते हैं, अपने कार्यों का अच्छी ढंग से निर्वहन करते हैं। लेकिन अरे यार तुझे, आप शिक्षकों को दुख लगेगा, तकलीफ लगेगा आप कहने पर, आप की शिकायत क्यों होती है? सरकारी स्कूल में शिकायत क्यों आ रही है? इसमें कहीं न कहीं सरकारी कमी है, देख रेख की कमी है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है इसकी कमी है। अच्छे शिक्षक हैं, इसमें दो राय नहीं है। यदि आप अपना मकान बना रहे हैं, उसे मिस्त्री मजदूर को छोड़ दीजिए, एक महीने पर आते रहिए, तो क्या आपका काम सुचारू ढंग से चलेगा? जो 20 फुट मकान उठने वाला है वो 15 फुट 10 फुट ही रह जाएगा। क्या करेगा? 10 बार खैनी ठोकेगा और 10 बार जो है शौचालय जाएगा, और काम स्लो होगा। वही मालिक जब बैठा रहता है सामने तो तत्परता से काम होती है उसकी। वही बात है, सरकार ध्यान नहीं देती है। और डीओ बीओ क्या करते हैं? 10 मिनट पहले कौन चला गया, 10 मिनट लेट कौन आया, ताकि मेरे ऑफिस में आए और एडजस्टमेंट हो। वो कभी नहीं पूछते हैं, गलती उनकी है। अभी हम आपके मजदूर हैं, आप नहीं रहिएगा, आप हमसे नहीं पूछिएगा तो थोड़ा सा हम खैनी वगैरह तो बनाएंगे, इधर उधर करेंगे काम, कहाँ पूरा हो पाएगा? तो यह नहीं पूछता है कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई, आपने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, आपने नोट बनवाया कि नहीं बनवाया, ये कोई पूछने वाला नहीं। यही कारण है कि निचले स्तर की पढ़ाई, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में बदनाम है। तो अब रह गई बात कि इस बार
आप व्यवस्था को बदलिए। ये व्यवस्था बदलने के लिए जन स्वराज की स्थापना की गई है। आपने सभी सरकारों को देखा, 15 साल इनको देखा, लालू जी को देखा, 20 साल नीतीश जी को देखा, क्या पेट नहीं भरा? राजनीतिक परिवर्तन से ही आपके देश का विकास होता है। जब जब परिवर्तन हुआ विकास हुआ। लालू जी के बाद नीतीश जी का आया, नीतीश में विकास हुआ, परिवर्तन हुआ। फिर भी मानव संसाधन का विकास नहीं हुआ। ऐसी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हुई कि यहाँ से स्कूल से लड़के पढ़ करके और आप स्किलफुल हो जाएं। अब अपने विशेष क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, कुछ उन्हें हमारी सरकारी स्कूल उन्हें कुछ प्रदान कर दे, ऐसा हमको देखने में नहीं आता है। व्यवस्था को सुधारना होगा। प्रशांत किशोर का प्रादुर्भाव इसीलिए हुआ है, वो व्यवस्था को सुधारेंगे। प्रशांत किशोर कोई मामूली आदमी नहीं है। तो इस बार बिहार की जनता से मैं आग्रह करता हूँ कि प्रशांत किशोर को समझें। प्रशांत किशोर की पार्टी नई है, लेकिन उसका ड्राइवर नया नहीं है। ड्राइवर तो बहुत सूझबूझ वाला है। हर किसी का नस नस उसको मालूम है। शासन कैसे चलता है वो खूबी उसको मालूम है। अरे प्रशांत किशोर ही ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर कई IAS अपना नौकरी छोड़ करके बिहार को बदलने में उनका साथ दे रहे हैं, कंधा लगाए हुए हैं। तो मैं यही आग्रह करूंगा बिहार की जनता से कि इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज का हाथ मजबूत करें और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनका चुनाव चिन्ह बसता है, उस पर मुहर लगा करके भारी से भारी मतों से आप विजयी बनाएं, ताकि आपकी बिहार की दशा और दिशा दोनों सुधर जाए। यहाँ फैक्ट्री लगेगी। कौन कहता है कि यहाँ असंभव है फैक्ट्री बैठाना? अरे फैक्ट्री बैठाना तो मूर्खों की डिक्शनरी में होता है, असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में होता है। संभव हो सकता है। आवश्यकता है इच्छा शक्ति की। अच्छा है अच्छे स्वस्थ छवि वाले सरकार की, तो आप बुद्धिजीवियों को चुने सरकार में जाने के लिए। बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, ऐसे लोगों का चुनाव करें आप। प्रशांत किशोर में एक भी दागी नहीं है। एक से एक उच्च पढ़े लिखे, उच्च कोटि के विद्वान हैं। यही एक पार्टी है जिसके उच्च कोटि के विद्वानों को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। नहीं तो और पार्टियों में देखिए, किसी पर 10 केस हैं, किसी पर मर्डर का केस है, कोई सजा पाता है, कोई जेल से आया है, ऐसे लोगों को मिला है। तो क्या जनता ऐसे ही लोगों को स्वीकार करेगी? मुझे तो यह आशा नहीं है। आप जग जाइए, नहीं तो ऐसे ही लोगों को, बाहुबलियों को जिताते रहेंगे आप, और आपकी दुर्दशा हो जाएगी, दुर्दशा।
प्रशांत किशोर को यदि आपने समझ लिया, इस बार इनकी सरकार तो बन जाएगी। और जो भ्रष्ट है ना, भ्रष्ट अधिकारी, मंत्री, विधायक, उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। तो आप अच्छे लोगों का चुनाव करें। हमें जनता से हम कहेंगे अच्छे लोगों का चुनाव करें आप। जय हिंद, जय बिहार। अब नेक्स्ट वीडियो में अपना कोई विचार हम डालेंगे। तब तक से आप लोग से यही मेरी प्रार्थना है, आप अच्छे व्यक्तियों का चुनाव करें और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने बच्चों का मुंह देख करके आप जन स्वराज को वोट करें, ताकि आपका बाहर काम करने वाले बच्चे, महाराष्ट्र वगैरह में काम करने वाले बच्चे, बिहार में ही उनको अवसर, रोजगार का अवसर प्राप्त हो। ऐसी सरकार का आप चुनाव करें। किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने बच्चों की शिक्षा को सुधारने और रोजगार पर किसी ने वोट नहीं मांगा। आज तक किसी ने वोट नहीं मांगा है, एक्सेप्ट प्रशांत किशोर। यदि प्रशांत किशोर ने बच्चों की शिक्षा पर, रोजगार देने के लिए, बाहर पलायन को बंद करने के लिए उसने आवाज़ उठाई है, इसी नारा को दूसरी पार्टी ने चुरा लिया है और वह भी इसी का राग अलाप रहा है। लेकिन जिसने पहले आवाज़ उठाई उसका एहसान मानना चाहिए। तो इस बार जन स्वराज को लाएं और बिहार की दशा और दिशा दोनों को सुधारने में मदद करें। यह निश्चित है कि प्रशांत किशोर अगर आ गया तो बिहार की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। अभी आप देखिए, इस व्यक्ति से सभी पार्टियां सहम गई है, सभी लोग डर रहे हैं, नींद की गोली खाकर सो रहे हैं। ये कहाँ से आ गया? तो ऐसा है प्रशांत किशोर, ऐसा इंसान एक ही बार में बिहार में छा गया, इंडिया में छा गया, अरे वर्ल्ड भी इसको जानता है। कितने मुख्यमंत्रियों को उन्होंने मुख्यमंत्री बनने में कंधा लगाया, ये जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं इस बात को। तो जो कि राजा कई लोगों को बनाया, व्यक्ति विशेष को राजा बना दिया, अब आपको बिहार की जनता को अर्थात उनके बच्चों को राजा बनाने का प्रयास कर रहा है। मतलब अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेगा तो वह लड़का अच्छा शिक्षा प्राप्त करके जरूर महान बनेगा। सबसे चिंता की बात है जो निचले पायदान पर है। आप धनी मनी हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, प्राइवेट में पढ़ा लेते हैं। जो गरीब हैं वो कहाँ पढ़ा पाएंगे? उनके 5 बच्चे हैं, प्राइवेट में कहाँ पढ़ा पाएंगे? तो शिक्षा को सुधारेंगे ताकि आपको अफसोस ना हो कि मेरा बच्चा प्राइवेट में पढ़ता हो। और जब इनकी सरकार आएगी तो आप अपने बच्चों को, जो दबे कुचले बच्चे, जब कोई चाहे कि मेरा बच्चा प्राइवेट पढ़े, तो उन्होंने कहा है कि सरकार मेरा इसका वहन करेगी, इस पैसे को आप पढ़ाइए प्राइवेट। तो कब तक? जब तक कि सरकार इसमें सुधार हो। तो ये प्रशांत किशोर जी आंकड़ों के अंदर बात करते हैं, बाकी तो पार्टियां आंकड़ों से बाहर। कोई कहता है 2,500 रुपये प्रति माह औरतों को दे देंगे, अब प्रत्येक महिलाओं से बिहार की संख्या से गुणा कर दीजिए, वो आपके आंकड़े से बाहर भाग जा रहा है। कहाँ से पाएंगे? हाउ कैन यू पे? कैसे पे कर सकते हैं? आंकड़ा से बाहर हो जाता है, वो तो उतना बिहार का बजट ही नहीं है। अब कहते हैं कि प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक परिवार को में एक नौकरी दे देंगे सरकारी। अरे असंभव, इम्पॉसिबल। बिहार का पूरी जन परिवार की संख्या लगभग 2.97 अर्थात 3 करोड़ है। और सरकारी कर्मचारी कितना है? 14 लाख होगा, 16 लाख होगा, जो हो बिहार में
इतने कर्मचारी होंगे, तो इसी में जो वैकेंट होगा उसी सीट को भर पाएंगे ना आप 3 करोड़ पोस्ट कैसे क्रिएट कर देंगे आप? जुमला नहीं तो क्या है? महिलाओं को 2,500 प्रति माह, 30,000 एक महिलाओं को हो गया साल में। और कितनी महिलाएं बिहार में, गुणा कर लीजिए। हमको लगता है कि भारत गवर्नमेंट के बजट से ही पार कर जा रहा है। हाउ के रुपये कैसे दे सकते हैं? जुमला नहीं तो क्या है? अभी आपको 10,000 रुपये मिला है ना महिलाओं को, जीविका महिलाओं को, कुछ महिलाओं को, सभी महिलाओं को नहीं, गांव के 10, 15, 20 महिलाओं को मिला है। अरे देना है तो सबको दे दो। तो कुछ तो महिलाएं तुमसे नाराज हो जाएंगी। अरे जिन महिलाओं को मिला है उन बहन से मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर की देन है। भले आप इस एहसान को माने या ना माने, इसके डर से, इसके भय से कि वह सिंहासन पर भी ले जाएगा, बिहार की जनता अब जग चुकी है। इसीलिए 10,000 रुपये दिया गया। क्या इसके पहले किसी ने 10 दिया है? 5,000 भी दिया है फ्री में? नहीं। देना है यार तो दे दो 2 लाख बल्कि बिजनेस करेंगे। वो क्यों नहीं दिए? वो बाद में देंगे। बेवकूफ़ बनाए बिहार की जनता को। अब बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, बिहार की जनता होशियार चुकी है। और छठी का दूध याद करा देगी इस बार बिहार की जनता। तो स्वच्छ छवि वालों को आप लोग वोट दें, सारी जनता से मैं यही कहूँ। और किसी का लटकन बन के मत रहिए कि मैं इनके लटकन हूँ, कुछ भी हैं, कितना खराब, मैं इसी को वोट दूँगा। अरे जातिवाद तो आपको बर्बाद कर देगा। जातिवाद से उठ करके अब वोट करें, इस बार बिहार की दशा और दिशा दोनों सुधारने में आप सहयोग करें। जय बिहार।